मुझे सिंगल फेस का काम आता है और सिंगल फेस जो कि एसी टेक्नीशियन के अंदर में आता है। तो गाइस अगर मैं कुवैत में आ रहा हूँ, जैसा कि अगर मैं कुवैत में आता हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे कैसा यानी कि अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुवैत में आते हैं, जैसे कि कुवैत में काफ़ी तरीके से काम होता है। जैसे कि भाई का सवाल था एसी टेक्नीशियन सिंगल फेस के बारे में, जो उनको काम आता है और वो इंडिया में दिल्ली वगैरह में कहीं पे जॉब कर रहे हैं, यानी कि उनको दिल्ली वगैरह में कहीं पे उनको हुनर हो गया है। जैसे कि अगर आप लोग इंडिया से हो और गांव वगैरह के रहने वाले हो, तो अगर आप लोग को इसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग शहर वगैरह जा सकते हो। वहाँ पे दिल्ली, बम्बई और भी सिटी, बड़ी बड़ी सिटी हैं हमारे इंडिया की, वहाँ पे काम सिखाया जाता है। यहाँ तक कि आप लोग को वहाँ पे जॉब पे भी रख लेते हैं 15-20 हज़ार रुपये पे। लेकिन काफ़ी भाई लोग ऐसे हैं जो कुवैत की वीडियो देखते हैं, जिस तरीके से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप लोग को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिलेगी कि कुवैत में किस किस तरीके से पैसा मिलता है। तो जो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो सिंगल फेस होता है वो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आकर कितना पैसा कमा सकते हो, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, जैसे कि काफ़ी भाई लोग जैसे कि पढ़े लिखे नहीं होते। और भाई ने ये भी कमेंट में लिखा था कि भाई मैं क्लास 8 पास हूँ और मेरे पास कोई भी पासपोर्ट वाला नहीं है, जैसे कि बोलते हैं ना ECNR, यानी कि इमिग्रेशन नॉट स्टैटिक रिक्वायर्ड, यानी कि उनके पास पासपोर्ट जाहिल वाला है और वो पढ़े लिखे नहीं है और वो सोच रहे कि हम कुवैत आने के लिए। तो हम कुवैत आ पाएंगे? अगर हम कुवैत आएंगे तो क्या हमको कितना सैलरी मिलेगा पर मंथ? क्या हम यहाँ पे 30-40 हज़ार रुपया कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे? जैसे कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ कर जाऊं, यानी कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे जाऊं। वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इंडिया के रहने वाले हैं, जो इंडिया में हैं, और कुवैत वाले के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि जो लोग कुवैत में हैं वो लोग तो उनके बारे में उनको पता होता है। और जो कुवैत में है ना, उनको कैसे भी जॉब मिल जाती है हमारी वीडियो के थ्रू, और भी वो लोग जॉब ढूंढते रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है ना कि जो इंडिया में रहते हैं उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो लोग जो दूसरी वीडियो देखते रहते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई दूसरा बताता है, कुछ डिफरेंट, यानी कि अलग अलग कुछ ना कुछ बताता रहता है। तो गाइस अगर आप लोग इंडिया से कुवैत में आना चाहते हो, आप लोग पढ़े लिखे हो या नहीं, आज की जो टॉपिक है ना उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो क्या, तो क्या आप लोग को यहाँ पे जॉब मिलेगी? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग देख सकते हो डेली वीडियो डालता रहता हूँ, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो मुझे लाइक करते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं बस आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ, यानी कि इंप्रूव करना चाहता हूँ बोलने का तरीका और भी किस किस तरीके से। बस मेरा इतने मकसद है, बाकी कोई भी मकसद नहीं है। और अगर आप लोग इंडिया से वीडियो देख रहे हो तो आप लोग के लिए वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली भी हो सकती है। आप लोग को पता चलेगा कुवैत में किस तरीके से यहाँ पे जॉब मिलती है और यहाँ पे कितना पैसा मिलता है, आप लोग को तो पता हो जाएगा। जितने लोग हमारे भाई लोग हैं जो सोच रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, बहरहाल उनकी सोच है, बहरहाल उनकी श्रद्धा है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो बात उसको छोड़ देते हैं। गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे आते एक बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो से लाइक करना। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सरफराज भाई आपने जो सवाल पूछा है, और आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, उन्होंने ये भी कमेंट किया था कि भाई हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो आप लोग कुवैत आ सकते हो, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोग यहाँ पे आइए, जितने भी भाई लोग हैं, मैं सरफराज भाई के द्वारा नहीं, मैं आपके द्वारा भी, आप लोगों के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इनके लिए नहीं है, इनके लिए तो है ही है, बाकी आप लोग के लिए भी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग एसी फर्स्ट फेस, यानी कि फर्स्ट फेस क्या होता है, जैसे कि हमारे रूम में एसी लगी होती है ना, यहाँ पीछे एसी लगी, बहरहाल नहीं दिखाई दे रही होगी आप लोग को, मेरे पीछे एसी लगी रहती है। तो हम लोग यहाँ पे एसी में रहते हैं, क्योंकि बिना एसी के हमारे यहाँ पे लाइफ इम्पॉसिबल है, यानी कि असंभव है। तो यहाँ कुवैत में हर बंदे को रूम में एसी लगी होती है। कोई भी बंदा नहीं बोलेगा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम एसी में नहीं सो सकते हैं, वो सरासर आपको झूठ बोलेगा। क्योंकि जो कुवैत का वातावरण होता है, जो कुवैत का जैसे कि बोलते हैं ना वेदर होता है, यहाँ का वेदर दूसरा है और हमारे इंडिया का दूसरा है। हम लोग इंडिया में फैन वगैरह में सो सकते हैं, लेकिन कुवैत में जिंदगी में फैन वगैरह नहीं सो सकते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना, 100% आपको एसी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एसी की वजह से यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है, यानी कि एसी ना रहने की वजह से। तो इसको छोड़ देते हैं गाइस। अगर आप लोग आते हो फर्स्ट फेज एसी के काम से रिलेटेड, अगर आप लोग आना चाहते हो, और बड़ी जो लोडेड वाली एसी होती है, लोडेड मतलब क्या होता है ना, लोडेड का मतलब मैं यहाँ पे इस वजह से ऐड करना चाहता हूँ, इस इन्फॉर्मेशन में एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ, सेंट्रल वाली एसी। सेंट्रल वाली एसी बहुत ही कम लोगों को पता होती है, और हमारे इंडिया में बस यही फर्स्ट फेस वाली एसी सिखाते रहते हैं। फर्स्ट फेस क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, जिसमें कंप्रेसर प्लस एसी का डब्बा होता है, वही फर्स्ट फेस होती है। और दूसरी एसी जो होती है एक सिंगल वाली होती है, जैसे कि एक हमारा कूलर होता है ना इंडिया में, वो किधर भी लेके चले जाओ। अगर आप लोग सिंगल फेस के बारे में जानकारी अच्छे से रखते हो ना, आप लोग को महीने में यहाँ पे 40 से 45 हज़ार रुपये आराम से इजिली मिल जाएगा। आप लोग को टेंशन लेने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे कि अगर आप लोग को कहीं पे काम भी नहीं है ना, आप लोग एक कंपनी
कहीं पे ज्वाइन कर लीजिए। और कंपनी में क्या रहता है ना, बस गर्मी के सीजन में आपको वहाँ पे काम रहेगा, वो भी यार एक बार जब काम कर लोगे ना आप लोग को बस इतना ही काम रहेगा। यानी कि हमेशा तो एसी खराब नहीं होगी ना। जैसे कि आप लोग जब भी कहीं पे एसी बनाने जाते हो, तो जब आपने एसी अच्छे से बना दिया है तो क्या वहाँ पे एसी क्या डेली खराब होगी? कभी कभी उसका कंप्रेसर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी उसके फिल्टर में, कभी कभी उसके जो अंदर का जो पार्ट होता है उसमें कुछ तार वगैरह छोड़ देता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन गाइस अगर आप लोग अच्छे से वहां पे नहीं बनाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब भी आप लोग काम कीजिए ना, कहीं पे काम कीजिए, यानी कि कुवैत में कहीं पे काम कीजिए एसी टेक्नीशियन का वाला। जैसे कि आपने कहीं पे एसी रिपेयर करके आए हो, अच्छे से आपने एसी रिपेयर कर दी है वहाँ पे, जैसे कि किसी कस्टमर ने आपको बुलाया और वहाँ पे एसी बनाने गए हो और आपको अच्छा पैसा भी दे दिया। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपकी नीयत साफ है और सोच रहे हो कि भाई मैं जब यहाँ पे ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और मुझे ये पैसा दे रहा है, कि हो ना ऐसा नहीं कि मैं वहां पे अच्छे से काम नहीं करूंगा। आप लोग को कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। आप लोग को क्या सोचना है, मैं यहाँ पे 100% दूं। हो सकता है ये मशीन यहाँ पे मैं जब बना के जाऊँ बंदा मुझे याद करे, यानी कि जब भी कुछ और प्रॉब्लम हो, यानी कि उसका दूसरे घर में, उसके रिलेटिव में, तो हो सकता है मेरा कुछ यानी कि मायने, उसके दिल में मेरे लिए कुछ मायने हो, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आप लोग अच्छे से काम करोगे वहां पे तो हो सकता है आपको और फायदा होने के चांसेस रह सकती हैं। अगर आप लोग गलती से यानी कि अच्छे से काम नहीं करोगे, फिर जल्दी जल्दी में काम करोगे और आपने जब कहीं पे एसी बनाते हो, जैसे कि जब भी आप लोग कहीं पे एसी रिपेयर करते हो और अच्छे से नहीं करते हो ना, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोग क्या काम करेंगे ना, आपको बुलाएंगे, आपको परेशान कर डालेंगे। जैसे कि जब भी आप एसी बनाओगे ना पहली बार में, तो आपको हो सकता है वो लोग पैसा अच्छा दें, बाद में क्या करोगे, आप तो बहुत चालाक बनते हो कि भाई हमको फिर बुलाएंगे, फिर पैसा देंगे, बाद में हो सकता है आप लोग को वही प्रॉब्लम करें, एसी खराब होगी, आपको पैसा बचा देंगे। क्या बोलेंगे, आप पूरी एसी बना दीजिए, हम पैसा अभी दे देंगे। बाद में क्या करेंगे ना, आप एसी पूरी बना भी दोगे, बाद में क्या बोलेंगे कि जब भी एसी खराब होगी तब आपको हम पैसा देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे काफी भाई लोग ऐसे हैं जिनका पैसा बच जाता है। बच जाता मतलब कि उनका पैसा बकाया रह जाता है, कंपनी उनको देती भी नहीं है, साल 2 साल हो जाता है, बाद में क्या बोलती हैं, भाई हम वहाँ पे हमारा पैसा फंस गया है, हम क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो गलती आपकी है पूरी, 100%, 100 क्या मैं 101% बोलना चाहता हूँ, गलती आपकी, आपने काम अच्छे से नहीं किया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी को बेवकूफ बनाने के लिए वहां पे एसी अच्छे से एसी का जो काम होता है रिपेयर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करके आ जाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में कुछ चोर होते हैं, कुछ सामान लगाने जाओ तो वहां पे कुछ सामान निकाल दे जाते हैं, जैसे कि कुछ इन्वर्टर वगैरह हो गया, कुछ दूसरा सामान हो गया। तो जैसे कि जब भी आप लोग कहीं पे जाते हो किसी बड़ी दुकान पे, तो बोलते हैं कि भाई हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गई बैटरी में और उसमें सिस्टम वगैरह है, तो बोलते हैं कि आप 2 दिन बाद आइए। अगर उनकी नीयत अच्छी रहेगी तो आपकी बैटरी को अच्छे से बना के दे देंगे और आपकी बैटरी सक्सेसफुल हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ चोर ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके बैटरी का जो पार्ट वगैरह होता है अच्छा वाला, वो निकाल कर दूसरा पार्ट खराब वाला लगा देते हैं। तो इसी तरीके से हाँ कुवैत में भी होता है। जैसे कि काफी लोग तो यानी कि अच्छे नहीं होते हैं ना, सब लोग तो अच्छे नहीं होते हैं ना, दुनिया में सब अच्छे नहीं है ना, यानी कि सब, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं भी अच्छा नहीं हूँ, आप लोग की मर्जी है। आप लोग मुझे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे बुरा बोलते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे अच्छा बोलते हैं। बहरहाल उनकी सोच है, वो क्या जानते हैं मेरे बारे में, बहरहाल उनकी मर्जी है, वो लोग जो बोलते हैं, मैं अपना काम करूंगा। तो अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो 2023 में एसी का फर्स्ट फेज में काम करने के लिए, आप लोग को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।